नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। भारत देश में पहले जब भी आतंकी हमला होता था, ज्यादातर आतंकी हमलों में ये देखा जाता था कि एक ही धर्म के लोग इस आतंकी हमले में शामिल होते थे। और अब भी जो आतंकी हमले हो रहे हैं, उसमें भी सिर्फ एक ही धर्म के लोग सामने आ रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि इस धर्म के लोग इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं क्योंकि उनकी शिक्षा कम है। और वहीं अगर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का केस देखा जाए तो उसमें ये चीज साफ निकल कर आती है कि अब जो आतंकवादी देश के अंदर तैयार हो रहे हैं, ये पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं और सक्षम भी हैं। देश आज एक समस्या से जूझ रहा है। पहले देश को खतरा था पाकिस्तान से जो आतंकी आते थे उनसे, लेकिन अब देश में पढ़े लिखे भी आतंकी तैयार हो रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है? आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे करें? एक बड़ी समस्या सामने नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस समाज के लोगों की जिसको लोग कहते हैं कि इनका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नाम से उनका धर्म साफ साफ झलकता है। आज हम बात करेंगे देश में अभी तक कुल कितने आतंकवादी पकड़े गए हैं और उनके नाम भी आपको बताएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका धर्म क्या है। भारत में ऐसे अनेक आतंकवादी पकड़े गए हैं जो देश में रहकर अंदर से देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और हाल फिलहाल की कार्रवाइयों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में दिल्ली, यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में कई आतंकवादी मॉड्यूल्स और गिरोह को पकड़ा गया है। इनमें से कई आतंकी स्थानीय नागरिक हैं जो विदेशों से मिलते जुलते आतंकवादी संगठनों जैसे आईएसआईएस, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य कट्टरपंथी गुटों से जुड़े हुए हैं। 2025 में दिल्ली में हुए लाल किला धमाके की जांच में ऐसे आतंकवादी पकड़े गए हैं जिन्होंने शहर में कई सीरियल धमाकों की साजिश रची थी। एनआईए और दिल्ली पुलिस ने कई बार ऐसे आईएसआईएस प्रेरित मॉड्यूल्स को तोड़ा है जिसमें गिरफ्तारी हुई है और ये आतंकी फिदायीन हमले, आईईडी ब्लास्ट और बड़े धमाकों की योजना बना रहे थे। 2025 के पहले 6 महीनों में देश के 14 राज्यों में 60 से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कई स्थानीय आतंकवादी हैं और सभी ज्यादातर एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं। शायद आप इशारों में उस धर्म को समझ रहे होंगे जो भारत में रहकर आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। कई आतंकियों को ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया और मोबाइल लोकेशन के जरिए ट्रैक करके गिरफ्तार किया गया। कुछ बड़े आतंकियों के नाम और उनकी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और सार्वजनिक केस से सामने आई हैं। आज भी देश में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग अवैध रूप से देश में रह रहे हैं और उनके बारे में ना तो पुलिस को जानकारी है, ना ही स्थानीय प्रशासन को जानकारी है, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही उनकी कोई जांच की जा रही है, ना ही उनके पास पुलिस वेरिफिकेशन है और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है। एक बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर ये लोग देश के अंदर आते कैसे हैं? देश में जो अंदरूनी आतंकवाद की गतिविधियां हो रही हैं, अब पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं भेजे जा रहे हैं। अब भारत देश में ही रहकर लोग आतंकवादी बन रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न प्रकार की वीडियो देखकर, ऑनलाइन विभिन्न प्रकार के एआई टूल के माध्यम से लोग घर घर में बम बना रहे हैं। उमर उन नबी, यह कश्मीरी आतंकी दिल्ली ब्लास्ट मामले में हाल में गिरफ्तार किया गया, जो स्थानीय मदरसे बड़े हमले की साजिश रच रहा था। अब्दुल्ला फयाज और तलहा खान, ये दोनों आईएसआईएस के स्लीपर सेल से जुड़े आतंकवादी हैं जिन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया और देश में बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। इलियास कश्मीरी, हरकत उल जिहाद उल इस्लामी यानी HUJI संगठन से जुड़ा, भारत के खिलाफ कई बड़ी आतंकी साजिशों में शामिल रहा। फैयाज अहमद लोन, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी साजिश का भांडाफोड़ हुआ जिसमें गिरफ्तारियां की गई। हाल ही में एक आतंकी का नाम और चर्चाओं में आ रहा है जिसका नाम है मुजम्मिल। हाल ही में उसका टेरर मॉड्यूल तोड़ा गया। मोबाइल डाटा से कई अहम सुराग मिले हैं। आईएसआईएस दिल्ली के मॉड्यूल के आतंकी, दिल्ली में दिवाली के समय बड़े हमले की प्लानिंग के मामले में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी, उत्तर प्रदेश में हिजबुल मॉड्यूल से जुड़े 4 आतंकियों को पकड़ा गया।
जो टारगेट किलिंग और ब्लास्ट की साजिश में थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन आतंकवादी नेटवर्क्स पर नजर रखती हैं, जिनका मकसद देश में भय फैलाना और सुरक्षा चुनौतियों को पैदा करना होता है। ये आतंकवादी विभिन्न तरीके से लोगों को अपने कब्जे में ले रहे हैं। आज देश में आतंकवादी सिर्फ ब्लास्ट करके ही आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं। आज देश में कई ऐसे गिरोह हैं जो स्लो पॉइजन देकर, हनी ट्रैप कर देश की इंफॉर्मेशन दूसरे देश में पहुंचाकर इस तरह से भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आतंकी अक्सर स्थानीय सामाजिक राजनीति मुद्दों का फायदा उठाकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ते हैं। यहाँ तक कि मुंबई, दिल्ली, यूपी आदि में पकड़े गए आतंकवादियों में कई ऐसे भी थे जिन्होंने भारत में रहकर ही देश के खिलाफ आपराधिक साजिश रची। इनके केस में कई बार विदेशी समर्थन और फंडिंग भी सामने आई है, जिसके दम पर ये हथियारों और ट्रेनिंग का इंतजाम करते थे। इस पूरे मामले में भारत सरकार, एनआईए, आईबी, सीआरपीएफ और पुलिस बल उच्च सतर्कता के साथ आतंकवाद पर नकेल कसने का काम कर रही है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आज देश एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है, वह है घरेलू आतंकवाद। सरकार के सामने समस्या है कि हर घर में जा नहीं सकते। अब किसी घर में क्या तैयारी चल रही है उसको आप कैसे जान सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरा बन रहा है। हाल फिलहाल में एक आतंकी हमला और हुआ था जिसमें 26 लोग निर्दोष मारे गए थे। उस हमले में भी कहीं ना कहीं लोकल लोगों ने सपोर्ट किया था। उस सपोर्ट के माध्यम से पाकिस्तान से आतंकी जो है भारत में आए और उन्होंने 26 लोगों को पहलगांव में मौत के घाट उतार दिया। अगर देखा जाए तो एनआईए और कई सुरक्षा एजेंसियों की कठोर कार्रवाई से आज देश सुरक्षित है। वहीं कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है और दिल्ली ब्लास्ट जैसे मामले सामने आते हैं। लगातार देश में कई आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यही एक सवाल सामने आता है कि आखिर इस घरेलू आतंकवाद से कैसे लड़ेगा। आखिर यह कैसे समझा जाए कि कौन सा आतंकवादी किस धर्म का है और किस धर्म का आतंकवादी क्या देश के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, इसको समझना और इसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी अगर देखा जाए कि एनआईए या अन्य जांच एजेंसियों ने जिस प्रकार से दिल्ली ब्लास्ट में त्वरित कार्रवाई की है, वह तारीफ के काबिल है। जिस प्रकार से फरीदाबाद में पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए आतंकवादियों के द्वारा बनाए जा रहे बम बनाने की सामग्री को पकड़ा गया, भारी मात्रा में पकड़ा गया। अगर यह ना पकड़ा जाता तो कहीं ना कहीं देश में हर जगह बम ब्लास्ट हो रहे होते। सवाल यही है कि आखिर जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपको आज जो लिस्ट बताई, आज जो नाम बताए, सभी के नाम केवल एक धर्म से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका नाम शायद आपके जवान पर या आपके जहन में उस धर्म का नाम साफ साफ आ रहा होगा। सवाल ये है कि आखिर इस धर्म के लोग इस देश में रहकर ही इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनसे कैसे बचा जाए। कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर सरकार को इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।